केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक कल दिल्ली में होगी। बैठक में देश के आर्थिक गतिविधियों पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की भी कल बैठक होगी। इससे पहले भी पीएम मोदी लगातार मंत्रियों के साथ छोटे रूप में बैठक करते रहे हैं। केंद्र सरकार और ट्विटर के बीच जारी तनातनी के बीच इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों को समन किया। इन्हें 18 जून को कमेटी के सामने पेश होने के निर्देश दिए गए। इसमें नए आईटी कानूनों पर चर्चा हो सकती है। बता दें कि कांग्रेस नेता शशि थरूर कमेटी के अध्यक्ष हैं। भारत और चीन के बीच गलवान घाटी में विवाद को 1 साल पूरा हो गया। फायर एंड फ्यूरी कोर ने गलवान घाटी में जान गंवाने वाले 20 जवानों को श्रद्धांजलि दी। बता दें कि पिछले साल 15 जून को पूर्वी लद्दाख सेक्टर में चीनी सैनिकों के साथ हुई झड़प में भारत के 20 सैनिकों की जान चली गई थी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज सरगुजा और बलरामपुर को सौगात दी। सीएम भूपेश बघेल ने 324 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। सीएम ने सरगुजा को 247.91 करोड़ रुपए के 107 विकास कार्यों की सौगात दी। वहीं बलरामपुर को 76.51 करोड़ रुपए के 195 विकास कार्यों की सौगात दी। रायपुर में आयोजित कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर को सीएम भूपेश बघेल ने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि विपक्ष हमसे कोई सवाल करे तो कोई आपत्ति नहीं, हमारे पास उस सवाल का जवाब होना चाहिए। कांग्रेस के इतिहास को जानने की जरूरत है। हमने शपथ लेने के बाद सबसे पहले वादे पूरे किए हैं। मध्य प्रदेश के शिवराज कैबिनेट ने कई अहम फैसले लिए। पथ विक्रेताओं के लिए 60 करोड़ की राशि मंजूर की गई। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि धान के नए उद्योगों के लिए सरकार पॉलिसी लाएगी। साथ ही एथेनॉल के प्लांट बढ़ाएगी। 1 से 3 जुलाई तक वैक्सीनेशन के लिए महाअभियान भी चलाया जाएगा। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने महंगाई पर सवाल उठाए। कमलनाथ ने कहा, मोदी सरकार में खुदरा महंगाई दर मई में 6.3% पर पहुंचा। वहीं थोक महंगाई दर 12.94% के रिकॉर्ड स्तर पर है। ईंधन और बिजली की महंगाई बढ़कर मई में 11.58% हो गई और दाल की कीमतें 9.39% बढ़ी है। जनता का जीना दुभर हो गया। क्या यही अच्छे दिन है? चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि एमपी में तीसरी लहर को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। हमारी प्राथमिकता है कि आर्थिक गतिविधियां हों और संक्रमण भी न फैले। प्रदेश में वैक्सीनेशन की स्थिति अच्छी है। जुलाई में सीएम जन जागरण अभियान की शुरुआत करेंगे ताकि सभी वैक्सीनेशन के लिए आगे आए। भोपाल में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान सामने आया। सारंग ने कहा कि प्रदेश में कोरोना के केस काफी कम हो चुके हैं। ज्यादातर जिले कोरोना मुक्त हो गए हैं। लगभग सभी गतिविधियों को शुरू कर दिया गया। कुछ ही गतिविधियों को लेकर जल्द विचार होगा। ग्वालियर में टेक्सटाइल एजुकेशन सेंटर के लिए ट्रेनिंग सेंटर की शुरुआत होने वाली है। इसमें एनआईएफटी की ओर से टेंडर जारी किए गए। इसमें कपड़ा उद्योग से संबंधित स्टार्टअप को संरक्षण मिलेगा। वहीं स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में हजीरा में प्रस्तावित आईएसबीटी के लिए भी टेंडर निकाले गए। ये दोनों प्रोजेक्ट ग्वालियर के विकास में अहम रोल प्ले करेंगे। खंडवा में आज से कोविड नियम और शर्तों के साथ ओंकारेश्वर मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया, लेकिन वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र लाने वाले श्रद्धालुओं को ही मंदिर में प्रवेश की अनुमति मिलेगी। वहीं मूल स्थान पर जल चढ़ाने पर प्रतिबंध रहेगा। सुबह 6 से रात 8 बजे तक मंदिर में दर्शन किए जा सकेंगे। भोपाल में लॉकडाउन खुलते लूट की वारदातें बढ़ गई। कोहे फिजा में सुबह 2 चैन स्नैचिंग की वारदातें हुई। ये घटना 70 साल की महिला और 21 साल की लड़की के साथ हुई। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके आधार पर कोहे फिजा पुलिस जांच कर रही है। भोपाल डीआईजी ने आरोपियों पर 20,000 का इनाम घोषित किया है। देवास जिले का आगरोद गांव वैक्सीनेशन में मध्य प्रदेश में नंबर 1 आ गया है। यहाँ के 100% लोगों ने टीका लगवा लिया। जिले में रोज 17,500 लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा। बता दें कि देश भर में वैक्सीनेशन ही कोरोना से बचाव का एकमात्र जरिया है। भोपाल में बीजेपी वैक्सीनेशन के लिए जागरूकता अभियान शुरू करने वाले इस अभियान में सीएम शिवराज सिंह चौहान और मंत्री भी शामिल होंगे। ये अभियान 1 से 3 जुलाई तक चलेगा। इंदौर में एक दिन में 78,803 लोगों ने वैक्सीनेशन कराया, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। जिले में 28,07,558 लोगों को टीका लगना है। इंदौर वैक्सीनेशन कराने वाला देश का दूसरा शहर बन गया है। यहाँ की 51% आबादी को पहला डोज लग चुका है। बुंदेलखंड में डरे ग्रामीण वैक्सीन लगवाने से बच रहे। स्वास्थ्य अमले की समझाइश के बाद भी गांव वाले वैक्सीन लगवाने को तैयार नहीं दिखे। अस्पताल एएनएम आशा कार्यकर्ताओं को वैक्सीन देने की जिम्मेदारी दी गई है। 45+ के पीछे हटने से टीकाकरण लक्ष्य पिछड़ता जा रहा। प्रेमपुरा, हिनोता, पाठा में वैक्सीनेशन ड्राइव पर असर पड़ रहा है।
इंदौर में कोरोना संक्रमण में कमी के बाद ब्लैक फंगस के मरीज बढ़ रहे हैं। जिले के एमवाई अस्पताल सहित निजी अस्पतालों में करीब 500 ब्लैक फंगस के मरीज भर्ती हैं। वहीं 16 नए ब्लैक फंगस मरीज भी मिले हैं। एक निजी अस्पताल में 34 वर्षीय मरीज में ग्रीन फंगस की पुष्टि के बाद उसे मुंबई रेफर किया गया। धमतरी जिले के मगरलोड में संचालित सिद्धिविनायक अस्पताल को स्वास्थ्य विभाग ने नर्सिंग होम एक्ट नियमों का पालन नहीं करने पर सील कर दिया। वहीं इस कार्रवाई में निजी अस्पताल संचालकों में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि मगरलोड के भरदा रोड में संचालित सिद्धिविनायक अस्पताल अनधिकृत रूप से संचालन यहां किया जा रहा था। भाटापारा ग्रामीण थाना पुलिस ने कोटवार की सूचना पर बगबुड़वा के एक घर में छापा मारकर लगभग 116 क्विंटल धान बरामद किया। जब्त धान की समर्थन मूल्य पर कीमत लगभग 2,16,000 बताई जा रही है। जांच में कोनी धान खरीदी केंद्र में गबन का मामला सामने आया, जिसमें शामिल 17 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सिंगरौली में सागौन के पेड़ कटने का वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद डीएफओ ने जांच के आदेश दिए। माफिया ने रेंजर आवास के पास भी सागौन के पेड़ काटकर फॉरेस्ट विभाग को खुला चैलेंज दिया। जिला मुख्यालय से 70 किलोमीटर दूर करथुआ रेंज में लाखों के पेड़ काटे गए। सरायपाली के बसना जनपद सदस्यों का अध्यक्ष और सीईओ के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। बता दें कि बसना जनपद पंचायत कार्यालय में धरने में बैठे जनपद सदस्यों ने 15वें वित्त आवंटन में गड़बड़ी और उनसे दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया है। कोरिया में हाथियों का आतंक कम नहीं हो रहा। यहाँ खड़गवा रेंज में 3 हाथियों ने बेलकमार में कई घरों को नुकसान पहुंचा और घर में रखा अनाज खा गए। हाथियों के आतंक से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। भानु प्रतापपुर के पिच्छे केट्टा और रानवाही गांव में हाथियों ने तबाही मचाई। हाथियों की दहशत से बचने गांव वालों को नवनिर्मित जेल में रात बितानी पड़ रही। बीते 1 हफ्ते से कहर ढाते हुए हाथियों ने कई मकान, खेत और बाड़ी में फसलों को नुकसान पहुंचाया। वन अमले ने ग्रामीणों को सतर्क रहने की हिदायत दी और हाथियों को फॉलो भी किया रहा है। महासमुंद में रेत माफिया साकरा में जोग नदी से रेत खनन और भंडारण बेक ऑफ कर रहे हैं। जिले में जिला पंचायत अध्यक्ष और खनिज विभाग आमने सामने आ गए हैं। 11 रेत घाटों में से 10 हेक्टेयर में 81,000 टन रेत भंडारण की अनुमति दी गई है। इसके बावजूद माफिया अनुमति से ज्यादा रेत का भंडारण करने लगे हैं, जिससे शासन को लाखों का नुकसान हो रहा है। बालोद में एक महिला ने ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया। पीड़िता ने डॉक्टर ओमकार की शिकायत पुलिस थाने में दर्ज कराई है। महिला की शिकायत पर पुलिस जांच में जुट गई। पीड़िता को बीजेपी महिला मोर्चा का भी समर्थन मिल गया। भिंड में 2 बाइक सवार रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आ गए। हादसे में बाइक सवार एक शख्स की मौत हो गई, वहीं उनका पुत्र घायल हो गया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। हादसे में बेटी की हालत गंभीर है। वहीं पूरी घटना सड़क किनारे लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ग्वालियर में ब्रिजवासी मिष्ठान भंडार के संचालक से मारपीट का मामला सामने आया, जहां कार की ट्रायल को लेकर हुए विवाद में पड़ोसियों ने संचालक से मारपीट की। संचालक को गंभीर हालत में जयरोग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इधर कोतवाली थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। सूरजपुर के वार्ड क्रमांक 17 में पानी निकासी की समस्या से लोग महीनों से परेशान हैं। बारिश आती सड़कें तालाब में तब्दील हो जाती है, जिसकी शिकायत कलेक्टर से की गई। मामले में नगर पालिका ने भरोसा दिलाया कि समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में पहल की जा रही है। धार में पिकअप और ट्रैक्टर ट्रॉली टकराने से 12 मजदूर घायल हो गए, जिनका धार के जिला अस्पताल में इलाज जारी है। पिकअप वाहन में 15 से 20 मजदूर सवार थे। सभी पीथमपुर क्षेत्र में मजदूरी करने जा रहे थे। इस दौरान बड़गी फाटे के पास यह हादसा हो गया। पत्थल गांव में मोबाइल फोन पर अश्लील मैसेज कर युवतियों को परेशान करने वाले 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। तीनों की पहचान कर बिलासपुर और अंबिकापुर से इनको गिरफ्तार किया गया। मामले को लेकर युवती के परिजनों ने पत्थल गांव थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बिलाईगढ़ में 2 पक्षों में विवाद सुलझाने गई पुलिस की टीम पर हमला हो गया। हमले में थाना प्रभारी और एक एसआई घायल हो गए। पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ भी की गई, जिसके बाद पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मुखबिर की सूचना पर बलकवाड़ा पुलिस ने गौवंश की तस्करी कर रहे 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। तस्कर 2 वाहनों में 20 गाय और 8 बछड़ों को क्रूरता से भरे थे। आरोपी राजस्थान के भीलवाड़ा से इन पशुओं को बेंगलुरु लेकर जा रहे थे। सिंगरौली जिले में लगातार 2 दिनों से बारिश ने अपना विकराल रूप दिखाया। बारिश की वजह से जहां किसानों के चेहरे खिल गए, वहीं आवागमन करने वाले लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ा। तो वहीं नदी के तेज धार में बहने से एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत भी 2 दिन पहले हो चुकी है।